Let me ask you something. How many hobbies do you have? Pause. Well, if I'm being honest, it is just scrolling. And I get it. तुम अकेले नहीं हो, पूरी सोसाइटी ने ही इसको ऐसा डिजाइन किया है कि वी जस्ट ऑल द टाइम वी हैव टू जस्ट कंज्यूम and do not create anything. In all of a sudden you decide to pick up a hobby, it becomes so expensive, such as pottery, rock climbing, thrifting. Like genuinely ये सारी चीजें के लिए कितना ज्यादा पैसा चाहिए रहता है. So I am giving you 5 hobbies which will cost you under 100 rupees with their addition benefits to your life. So let's get started with the video. So number 1 is crochet. All you need is a hook एंड अ यार्न. फर्स्टली हुक जेन्युइनली आता है 10-20 रुपए का. अगर आप अपनी नॉर्मल दुकानों में जाओगे तो, और जेन्युइनली ऑनलाइन ज्यादा महंगा मिलेगा. आपको किट विट ज्यादा मिलेगा उसमें. फर्स्टली यू डोंट नीड किट्स बिकॉज अभी तक के हमको पता नहीं है कि हम वो चीज को कंटिन्यू करने वाले कि नहीं करने वाले. सो इट इज बेटर कि हम स्मॉल चीज से स्टार्ट करें. और मेरे लिए ये हॉबी जेन्युइनली कॉस्ट की थी. मेरे को हुक मिला था 10 रुपए का एंड मेरे को यार्न मिला था 15 रुपीज का. तो दैट इज जस्ट अंडर 35 रुपीज. एंड ऑब्वियसली ये वेरी करता है कि आप कहाँ पे रहते हो, बट आई एम 100% श्योर इट विल नॉट कॉस्ट यू मोर देन 50 रुपीज. सो हाउ डज अ क्रोशे वर्क? Crochet require repetitive patterns which calms our nervous system and our brain as well. It increases the dopamine which we have obviously destroyed with the reels. And this is a real dopamine. Let's get to the advantages. These are the advantages simply for your brain. Number 1, increased focus. Obviously हमारा फोकस इतना ज्यादा डाउन हो चुका है रील्स के द्वारा कि हम लोग कुछ भी चीज के लिए 15 सेकेंड से ज्यादा अगर हम रील देखना भी नहीं चाहते हैं. सो दिस इज द बेस्ट वे इन विच हम अपने माइंड को बहुत ज्यादा टाइम के लिए फोकस कर सकते हैं और इतना ज्यादा टफ भी नहीं. सेकेंड, इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन बिटवीन योर हैंड्स एंड योर आईज. बिकॉज आपको कंटिन्यूसली देखना रहता है कि आपका जो हुक है वो सही जगह पे जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है. दिस इज अ वेरी पीसफुल प्रोसेस प्लस इट्स रिक्वायर्ड पेशेंस. इट ऑल्सो एक्टिवेट्स योर लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन एंड द राइट साइड ऑफ द ब्रेन. वन इज लॉजिकल, वन इज क्रिएटिव. It combines both. If you are wondering where to learn, it is obviously very easy. Your phone has everything. In fact, बहुत सारे तो इतने ज़्यादा easy है, बहुत ज़्यादा cute है. If you are wondering कि ये सारी चीज़ें मेरे को नहीं आती है, don't worry, YouTube है. And YouTube it is very easy and वहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा patiently सिखाते हैं. और मैं genuinely एक example हूँ. मैं यहाँ पे फोटोज लगा दूंगी जो मैंने खुद बनाए हैं, वो भी एक YouTube वीडियो को देख के ही बनाया है. So yeah. So second is journaling. What you require? A pen and a normal notebook. और आप ये चीज के लिए बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते कि आपके पास ये दोनों चीज नहीं है. It is at your home. So how the journal works? It clears your mental clutter, increases or enhances the emotional intelligence. It just calms your brain instead of overthinking. Obviously, the few advantages of journaling has to be number 1, reduce overthinking. Secondly, increases your memory as well as your self-awareness. Third, increases focus and patience because आपको उसके लिए कुछ ना कुछ लिखना ही पड़ेगा. And lastly, it will become a memorable kind of thing because तुम उसके फ्यूचर में जाके तुम अपने ये जर्नल्स उठा के देख सकते हो, पलट सकते हो कि हाँ मैं उस दिन कैसा फील कर रहा था या उस दिन कैसा फील कर रही थी. So how does that work? बहुत सारे लोगों की जर्नलिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहता है. सो आई एम जस्ट गिविंग यू फ्यू एग्जांपल्स. आप अपना ग्रेटिट्यूड जर्नल स्टार्ट कर सकते हो. सच एज मैं आज किस चीज़ों के लिए, कौन सी 3 चीज़ें जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ. सच एज मैं अभी मेरे घर पे छत है, मेरे मम्मी पापा है, मैं अपने घर पे बहुत अच्छा खाना खाती हूँ एंड एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा. एड ऑन एज मच एज पॉइंट यू वुड लाइक. सेकेंडली, you can just use journal as your diary entries, such as you will just tell your diary how was your day, how are you feeling. And there's a third method which is just brain dump. Brain dump means whatever you are feeling right now or whatever it is that is bothering you, you just have to write that in that piece of paper and just let it out. ये सबसे बेस्ट तरीका है. Your sleep cycle also improve because of journaling. The third hobby is painting/doodling.
and all you required is a pen and a paper or slash paint. So obviously पेंटिंग और ड्राइंग एक ऐसा हॉबी था जेन्युइनली हर किसी के पास बचपन में तो होगा ही, एंड इफ इट वॉज नॉट, राइट नाउ इज अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज पेंटिंग आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा ही डिक्रीज करता है, आपके माइंड को क्लियर करने के लिए हेल्प करता है, क्योंकि आप पेंटिंग से परफेक्शन की तरफ कम जाते हो, इंस्टेड आप बस अपना इमोशन निकालना चाहते हो थ्रू दैट पेंटिंग. पेंटिंग फोकसेस ऑन जस्ट लेटिंग आउट योर इमोशन इंस्टेड ऑफ परफेक्शन. ऑब्वियसली मैं जानती हूँ परफेक्शन एक चीज है, बट पेंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसको आपको एंजॉय करना चाहिए, ना कि उसको फोर्स करना चाहिए. आई गेस एक पेंट ब्रश मुश्किल से 10 रुपए का आता है अगर आप एक इंडिविजुअल लो तो, एंड सेकेंडली अगर आपको पेंट का डब्बा चाहिए तो आपको नहीं तो नहीं 25 रुपए का एक पेंट का डब्बा आता है. आई थिंक दैट इज ऑफ एक्रेलिक्स आई वुड से. सो ऑब्वियसली इट इज नॉट एक्सपेंसिव हॉबी, बिकॉज आपको सिर्फ प्राइमरी कलर चाहिए, दैट इज रेड, ब्लू एंड येलो. आप इन 4 कलर से पूरा का पूरा रेनबो सब बना सकते हो, सारे कलर्स आपके उसी में से निकल जाएंगे. So now few advantages of doing painting / doodling. It increase your coordination with your hand and your eyes. ये तो पहले भी था. Thirdly, आपका इसमें बहुत ज्यादा ही पेशेंस रिक्वायर्ड रहता है अगर आप कुछ भी चीज पेंट कर रहे रहते हो /focus, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप कुछ चीजें फोकस नहीं कर पा रहे तो आप उस चीज को पेंट भी नहीं कर पाओगे. इंक्रीजेस योर विजुअल थिंकिंग. आप कुछ भी चीज इमेजिन कर रहे हो तभी आप उस चीज को पेपर पे ला पाओगे. सो दैट हैज टू बी इट. एंड इनिशियली अब आप चाहते हो हाउ डज पेंटिंग वर्क, हाउ वुड यू स्टार्ट पेंटिंग. अगर आप कुछ भी चीज पेंट करना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है. बहुत सारे इमेजेस आप पिंटरेस्ट निकाल सकते हो /Google. एंड इफ यू डोंट वांट दैट, इससे सबसे बेस्ट एक थेरेपी काइंड ऑफ सिचुएशन है. एंड आई हैव अनदर मेथड, दैट इज आप कोई भी अपना एक फेवरेट गाना चूज करो, उसको अपने कान में लगा के सुनो, एंड उसके बाद आपको जो भी चीज मन कर रहा है उस चीज को आप ड्रॉ करो. कोई सा भी कलर है, डजेंट मैटर, आप कुछ भी चीज बना सकते हो. इट इज जेन्युइनली वर्क्स लाइक अ थेरेपी. ट्राई दैट वंस. सो ना फोर्थ हॉबी इज रीडिंग. ऑब्वियसली ये एक बहुत अच्छा हैबिट है, एंड वॉट यू रिक्वायर्ड इज it can be a newspaper, it can be a old book, it can be a second hand book. So obviously कोई सा भी अगर आप बुक्स लेना चाहते हो और आप बोल रहे हो कि बुक बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज आप मीशो वगैरह में जाके देखोगे तो उसको आपको नहीं तो नहीं 100 रुपए में आपको बुक्स मिल जाती हैं. सो ये बहाना नहीं चलने वाला है कि बुक्स बहुत ज्यादा महंगी होती है. यू कैन रीड सेल्फ हेल्प एज वेल एज फ्रिक्शन. यस, फ्रिक्शन काउंट्स, बिकॉज डू यू नो reading trains your brain to think deeply. Also, do not react instantly. Can you think that कि जब भी तुम कुछ चीज रीड करते हो आपको उस चीज के लिए कितना ज्यादा मतलब स्टोरी में घुसना पड़ता है, तभी आप उस चीज को प्रोसेस कर पाते हो, अंडरस्टैंड कर पाते हो. सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रीडिंग? नंबर 1, increases your vocabulary, increases your communication, increases your focus, aka anti-wheel brain. फोर्थ, इंक्रीजेज योर विजुअल इमेजिनेशन, बिकॉज अगर आप फिक्शन रीड कर रहे हो तो आपके दिमाग में पूरा सिनेरियो बनना चाहिए, नहीं तो वो उसमें बुक में आप गए नहीं. नाउ द फिफ्थ एंड द लास्ट हॉबी इज पजल्स. आई नो क्वाइट डिफरेंट, बट all it requires is jigsaw, that can be sudoku, that can be crosswords. There's a lot of form of puzzles. There are many kind of puzzles. Whatever is fine for you, you can choose it. I had this one. This is a IQ fitting IQ game, something. So here, if you can see in the pictures, you can see there is a 3D pieces. So you have to fit the pieces into this whole board inside it. Costed me around 100 रुपीज, बट ऑब्वियसली इसको बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, बट आई थिंक इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं हुआ होगा. एंड ऑब्वियसली सुडोकू वगैरह या फिर क्रॉसवर्ड्स न्यूज़पेपर उसमें भी आते हैं, दैट इज फ्री आई वुड से. सो हाउ डज द पजल वर्क्स? Puzzles is the gym for your brain. And what is the fun part about it? You can feel yourself that you are getting better at it. So what are the advantages of this hobby? Firstly, increase your logical thinking, increase problem solving skills, also increases your IQ, which that puzzle
has just mentioned, sharpens your memory and delay your brain from aging. What do you need more than that? So that was it from my list. I genuinely think that need to have a hobby, it has to be expensive. कोई भी हॉबी हो वो एक चीज है जो आपको कंस्टेंटली करते जानी है. पिक वन हॉबी, try it for 7 days. If you like it, it is great. If you don't, you can just leave it. And obviously इसमें आपको गिल्ट नहीं होगा because आपने उसके ऊपर सिर्फ 100 rupees स्पेयर किए हैं. Let me know which hobby are you picking in the comment section. Do you guys want the part 2 of this video? I guess you guys let me know in the comments and I will sure hopefully take action on that. So let me know, do you like this video or not? Like, share and subscribe. If you like seeing this kind of content, subscribe to my channel. Okay, bye.